अभी हम नए पदभार समाज मंडल के अध्यक्ष प्रकाश जी बोले, मैं सचिव अशोक रंजना जी, उपाध्यक्ष मनोज जी रखा, कोषाध्यक्ष मोहित जी भारती, सब और हमारे विश्वस्त कैलाश जी का आशीर्वाद और नीलेश जी का हम सब यहाँ पे कार्य देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कार्यकारिणी मंडल का भी पद है, कार्यकारिणी मंडल के अध्यक्ष। और आज एक विश्व शांति की कामना के हेतु एक अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसके लिए समोसरण कहते हैं। श्री 1008 समोसरण महामंडल विधान। और समोसरण का मतलब होता है कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, उसके बाद उनकी दिव्य देशना भगवान की कृति है। भगवान की देशना, जैसे कि अभी हम लोग को बोलना है तो आपने हमारे लिए मंच लगा दिया और सभा लगा दी। ऐसे जब भगवान बोलते हैं तो उनके देवों के द्वारा एक अद्भुत वो अनुष्ठान और एक अद्भुत समोसरण लगता है, जिस समोसरण के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, उनकी दिव्य देशना कीर्ति है। और उसी देशना के माध्यम से सारे जीवों के लिए, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जीवों के लिए, प्राणी मात्र के लिए वह हित का उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं और अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते हैं। जियो और जीने दो का उपदेश देते हैं, क्योंकि भगवान का उपदेश मात्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। जिस प्रकार की 4 चीजें कभी व्यक्ति विशेष की नहीं होती हैं, सूर्य, सड़क, सरिता और भगवान संत, एक किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। सूर्य जब उदय होता है तो रोशनी सबके लिए देता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सड़क पर अमीर व्यक्ति भी चलता है, गरीब भी चलता है। उसी प्रकार सरिता का पानी होता है, नदी का पानी होता है, वो पानी हर किसी की प्यास बुझाता है। जिसको प्यास लगी है वो पानी निकाले और अपनी प्यास बुझा ले। ऐसे भगवान और गुरु की वाणी जो होती है वो सबके लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, प्राणी मात्र के लिए होती है। तो उन समोसरण में भगवान की जो आराधना की जाएगी, जो भक्ति की जाएगी, इस नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर भगवान की महा आराधना चलेगी 7 दिन तक। और 7 दिन महा आराधना का आयोजन होगा, जिसमें सिर्फ जैन अपने लिए ही भक्ति नहीं करेगा, जैन अपनी सुख शांति समृद्धि के लिए नहीं करेगा, पूरे विश्व की शांति की कामना के लिए करेगा, कि जो विश्व में शांति हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश पर चाहे विदेश में हो, आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो बारिश के माध्यम से हो। जब बादल पड़ते हैं हिमाचल में तो गांव के गांव बह जाया करते हैं, और कहीं इस प्रकार के युद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, देश एक दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है। तो उस सारे विश्व की कामनाओं के लिए कि शांति बनी रहे, सारे विश्व के प्राणियों में शांति रहे और हमारे लिए अहिंसा का वातावरण बना रहे। क्योंकि आज हिंसा का तांडव है और उस हिंसा के तांडव में एक अहिंसा का वातावरण बने रहे। इस मंगल कामनाओं के साथ समोसरण महामंडल विधान जो होगा वो कल 23 तारीख से प्रारंभ होगा और 28 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। जिस कल कार्यक्रम का प्रारंभ होगा और उस कार्यक्रम के प्रारंभ में घट यात्रा सुबह के सत्र में होगी। महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के चलेंगी और उस पांडाल की शुद्धि करेंगी, ध्वजारोहण होगा और वहां पर भगवान को विराजमान किया जाएगा। वहां से भक्ति की जाएगी और भक्ति 7 दिन तक लगातार भक्ति चलेगी, जिस भक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति अपने शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए,
ऐसी कामना करेगा कि भगवान हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सुख शांति समृद्धि हो और सभी के जीवन में शांति महसूस हो। ऐसी कामनाओं के साथ एक समूह महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ जो प्रको में पहली बार, और प्रको में क्या इस मराठवाड़ा में पहली बार होने जा रहा है। और इन संतों के समागम में ये संतों की वाणी भी आप सबको सुनने मिलेगी। तो आज एक तरफ संत है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ पत्रकार बंधु हैं, और दोनों का तालमेल आपस का जब मिल जाता है तो जिन धर्म की प्रभावना हुआ करती है और लोगों के माध्यम में वो बात वहाँ तक पहुँचती है। क्योंकि लेखनी पत्रकार के माध्यम से एक बात को जो मैं यहाँ पर बैठ कर के बोल रहा हूँ वो 10 लोग सुनते हैं, लेकिन आपकी लेखनी के माध्यम से और आपके पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनमानस तक वो बात पहुंचती है। जनमानस तक बात पहुंचती है, उनके विचारों में परिवर्तन होता है, उनके भावों में परिवर्तन होता है। तो उसके पुण्य के सहयोगी आप सब भी हैं कि आपके निमित्त सारे लोगों तक बात पहुंचती है, तो वो पुण्य आपको भी मिलेगा। समूह महामंडल विधान में आप सबको विशेष करके न्यूज और यहाँ के धर्म की बातें जनमानस तक पहुँचाएं, जिससे जनमानस के विचारों में, भावों में परिवर्तन हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ समूह महामंडल विधान कल 23 तारीख से 28 तारीख तक होगा। सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। और इस भावनाओं में आज देखने में आ रहा है कि राजनीति बहुत तेजी से चल रही है देश में और अनेक प्रकार की राजनीतियाँ हो रही हैं। लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि राजनीति होना जरूरी है, लेकिन राजनीति में यदि धर्म नीति आ जाए तो राजनीति यश कीर्ति को बुलाने वाली होती है। और राजनीति स्वार्थ की नीति हो जाए और स्वार्थ के लिए की जाएगी तो वो नीति राजनीति नहीं, वो राजनीति एक हमारे सिर्फ स्वार्थ की नीति हो जाएगी। तो हमारी नीति राजनीति धर्म नीति के साथ हो और धर्म के नीति के साथ की जाए तो निश्चित है हमारा देश ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्याएं से घिरा हुआ है, अनेक प्रकार की समस्याएं देश पर चल रही हैं। उन सब देश से को निपटाने के लिए समस्याओं से अहिंसा धर्म के माध्यम से हम अपने देश में शांति सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और अहिंसा का प्रचार करते हुए अपने देश को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में भी, क्योंकि युद्ध से हमारा देश में नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हमें अहिंसा धर्म से विश्व में शांति मिल सकती है।